हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे समय और काल। अब तक हम इसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट में हम नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन देखेंगे। टाइप नंबर क्वेश्चन टाइप है 6। अब तक 24 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम स्टार्ट करेंगे 25 क्वेश्चन से। जो आज के क्वेश्चन है वो है जैसे ABC अगर कोई कार्य करते हैं, उनमें से कोई बंदा 2 दिन पहले चला जाता है, 4 दिन पहले चला जाता है या बीच में कोई कार्य छोड़ देता है और शेष पर्सन उस कार्य को पूरा करता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25 है कि A, B व C किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। यानी ABC 3 बनना है, वो क्या करते हैं 10, 15 और 20 दिन में किसी कार्य को करते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद A तथा 3 दिन बाद B ने कार्य छोड़ दिया। शेष काम C अकेले कितने दिन में करेगा। यानी क्वेश्चन हमारा क्या है कि ABC अलग-अलग तीनों क्रम से कितने दिन में कार्य करते हैं, 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन 2 दिन कार्य किया A ने, फिर छोड़ के चला गया। तीसरे दिन B चला गया और शेष कार्य को C ने अकेले समाप्त किया। तो हमसे पूछा है कि शेष काम C अकेले कितने दिन में करेगा। ऑप्शन है हमारे 12 दिन, 10 दिन, 9 दिन और 8 दिन। तो देखिए इसे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए हमको जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि इनका सबका एक-एक दिन का कार्य निकालिएगा। अगर देखो A किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन का एक कार्य कितना हो जाएगा, 1/10। कितना हो गया, 1/10। B का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/15 और C का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/20। और बराबर में रखते हैं एक, यानी हमारा कार्य पूरा हो गया। संपूर्ण कार्य कितना होता है, 1 या 100%। अब देखिए, अब हमने क्या दिया हुआ कि A ने कितने दिन कार्य किया है, 2 दिन कार्य किया, यानी 2 दिन बाद चला गया। ये तो 1 दिन का कार्य था, 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। यानी 2 दिन का कार्य कितना हो गया, ये का 2/10। B ने कितने दिन कार्य किया, 3 दिन, यानी 3 दिन बाद कौन चला गया, B भी चला गया। यानी B का कार्य कितना होगा, 3/15। अब कार्य कितना बचा है, उसे अकेले कौन करेगा, C करेगा। यानी शेष कार्य जो बचेगा उसे कौन करेगा, C। हमसे केवल वो दिन समय पूछा है कि शेष काम कितने दिन में करेगा C। तो देखो C ने इनके साथ तो कार्य किया, जो तीनों ने साथ साथ आरंभ किया था, तो 3 दिन काम किसने कर लिया था, C ने भी कर लिया था। 3 दिन तो बार C कर चुका है। अब उसे तो बचा हुआ कार्य को कितने दिन में कर रहा है, X दिन में। इतना क्लियर हुआ। देखो ये 2 दिन कार्य किया, इसने 3 दिन कार्य किया, इन दोनों के साथ तो C ने भी कार्य किया। कितने दिन कार्य किया, 3 दिन। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगर ये यहाँ पर पूछता कि पूरा कार्य कितने दिन में होगा, तो हम 3 को नहीं लाते, केवल X को लिखते। कितना लिखते, X को। तो अब इसे करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 10, 15 और 20 का कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 10 से 6 बार 10 का 60, यानी 12 प्लस 15 चौक 60, यानी 4 तिया 12 प्लस 20 तिया 60, यानी 9 प्लस 3x बराबर। अब ये 60 में इधर ले जाएंगे और इधर ऊपर कितना आएगा आपका, 3x प्लस 12 12 24, 24 और 9 आपका 33 बराबर 60। 3x बराबर कितना आ गया, 33, यानी 27। x बराबर कितना आ गया, 9 दिन। जो शेष कार्य है वो C कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। आंसर हमारा यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। अगर ये पूछता कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो पूरा कार्य हमारा कितने दिनों में समाप्त होगा, 12 दिन में। कितने में होगा, देखो शेष कार्य तो 9 दिन में होगा, प्लस 3 दिन तो ये कार्य पहले कर चुके हैं ना, यानी C 3 दिन पहले कार्य कर चुका है ना। यानी देखो B और C, यानी 3 दिन बाद C तो ये गए 9 दिन, यानी ये तो 2 दिन बाद चला गया। 3 दिन तक तो B ने और C ने मिलकर कार्य किया, तो जो कार्य बचा हुआ है उसका समय पूछा, तो x/20 का निकालना है। तो कितने दिन आएगा, 9 दिन। अगर ये पूरा कार्य पूछता, यहाँ पर शेष में पूछ के पूछता कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो कितने दिन में होता, 12 दिन में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिया है कि A, B व C किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन, 16 दिन वो 32 दिन में करते हैं। A कितने में करता है, 24 दिन में, B 16 दिन में और C 32 दिन में करते हैं। यदि A और C कार्य को शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं। A और C ने क्या किया, कार्य स्टार्ट किया और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया। तो शेष काम को पूरा करने के लिए
अकेले बी को कितने दिन लगेंगे? ऑप्शन है 9.5 दिन, 7.5 दिन, 9 दिन और 7 दिन। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। तो देखो ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/24, बी के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/16 और सी के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/32। ये हमने क्या कर लिया, सबका एक दिन का कार्य लिख लिया और इधर बराबर में कितना रख लिया 1, यानी कार्य पूरा हो गया। अब देखो ए और सी कार्य शुरू करते हैं, यानी ए ने और ये सी ने कार्य शुरू किया और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया, यानी ए ने कितने दिन कार्य किया 6 दिन कार्य किया, सी ने कितने दिन कार्य किया 6 दिन कार्य किया, ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है तो शेष काम को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे। अब देखो यहाँ पे ए ने और सी ने कार्य किया है ना कि बी ने नहीं किया। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि उन तीनों ने साथ में किया था, जबकि यहाँ पे क्या केवल ए ने और सी ने तो 6 दिन कार्य किया है और सी का हमें निकालना है, यानी बी का हमें निकालना है, बी का कितना x है। इसने इनके साथ काम नहीं किया, यानी ए और सी के साथ में नहीं किया, जब ये दोनों चले गए उसके बाद बी ने काम किया है। तो यहाँ पे सिंपल हमने मान लिया कि उसने x ने काम किया, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये कैसे हो जाएगा 6 से 1/4 और ये 2 से 3 और ये 2 से 16। अब एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 4 से ये 4 बार, 16 से ये 1 बार और 16 से ये 1 बार, यानी 3 बराबर ये हमारा कितना हो गया 7 + x बराबर 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा 16 - 7 बराबर 9, यानी जो कार्य होगा वो कितने दिन में होगा, शेष कार्य पूरा b द्वारा 9 दिन में हो जाएगा, कितने में 9 में। तो आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्लियर हुआ, ये जो शेष काम है वो कौन करेगा बी करेगा, बी कितने दिन में कर देगा इसे 9 दिन में कर देगा। यहाँ पे दिया क्या था कि ए और सी कार्य छोड़ के चले गए, अकेला बी रह गया है और बी ने शेष कार्य को कितने समय में पूछा, ये हमसे पूछा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन 20 दिन व 18 दिन में करते हैं। ए कितने में करता है 24 डेज विद 20 डेज एंड सी 18 डेज। अब क्या है कि यदि बी और सी कार्य को शुरू करते हैं, पिछले क्वेश्चन में क्या था ए और सी शुरू कर रहे थे, यहाँ पे कार्य को किसने स्टार्ट किया बी और सी ने शुरू किया है और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया। कितने दिन तक कार्य किया उन्होंने 6 दिन तक कार्य किया छोड़ दिया। फिर कौन आया शेष काम को पूरा करने के लिए ए अकेले कितने दिन लेगा। ऑप्शन ये हुआ हमें 10 दिन, 15 से 2/3 दिन, 8 से 4/5 दिन, 12 से 1/2 दिन। तो देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इनके एक एक दिन का कार्य लिखेंगे। तो देखो ए का एक दिन का कार्य कितना है 24, बी का एक दिन का कार्य कितना है 1/20, सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/18 और बराबर में हमने 1 रख दिया। इतना तो सिंपल है। अब देखो किसने स्टार्ट किया बी और सी ने, बी और सी ने कार्य स्टार्ट किया और कितने दिन तक किया 6 दिन तक किया है। तो यहाँ पर 6 कर देंगे और यहाँ पर भी 6 कर दिया, बी का 6 दिन का कार्य और ये सी के 6 दिन का कार्य। इतना क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे अब जो बचा हुआ वो कार्य ये कर रहा है। अगर ये कहता तीनों स्टार्ट करते हैं और फिर शेष कार्य ये करता तो हम यहाँ पे क्या करते 6 + x करते, लेकिन यहाँ क्या पूछा हमें शेष काम को, तो शेष काम को कौन स्टार्ट करेगा पूरा ए करेगा। तो हमने क्या मान लिया कि ए x दिन में से कंप्लीट करेगा। अगर इनकेस यहाँ पर ये दिया होगा कि कार्य तीनों ने स्टार्ट किया, यानी ए बी सी ने शुरू किया और 6 दिन के बाद बी और सी कार्य छोड़ के चले गए और शेष कार्य को ये कितने में करता, तो हम 6 यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ भी 6 लिखते हैं, यानी 6 + x लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हमें केवल शेष कार्य निकालना, तो x/24 कर दिया। अब इससे हम क्या करेंगे इनका एलसीएम, पहले से हम काटो 6 से चेक किया 18, ये 2 से 3 और ये 2 से 10, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 24 बजे 120, कितना आ जाएगा 120। 24 से 5 बार यानी 5x प्लस 10 से ये 12 बार यानी 12 3 36 और ये 3 से 3 चौक 12 यानी कि 40 बराबर कितना हो जाएगा ये 5x बराबर 120, इधर चला गया माइनस ये कितना चलाएगा इधर 76, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 6 4 और यहाँ रह गया आपका कितना 11, 11 में से 7 लिया तो कितना है 11 में 7 यानी कि 4 बटे
5 5 का इसमें भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 44/5 यानी कि 40 8 तो कंप्लीट हो गया, यानी 8 दिन तो कंप्लीट हो गए, बचे कितने 4/5 यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8 सही 4/5। क्लियर हुआ? आंसर क्या हो गया 8 सही 4/5। कुछ नहीं, हमने इनका एक एक दिन का समय निकाला, फिर हमने देखा कि बी और सी 6 दिन कार्य किया छोड़ गए, उसके बाद ए ने x दिन कार्य किया और समाप्त हो गया, तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ हमें कि ए बी व सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं, यानी ए बी सी क्या है, ए 10 में करता है, बी 12 और सी 15 दिन में किसी कार्य को क्रमशः कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, उन्होंने क्या किया एक साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु काम समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए छोड़कर चला गया, यानी कार्य समाप्त होने से पूर्व ही ए 5 दिन पहले चला गया। नेक्स्ट आगे दिया कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी ए ने कार्य छोड़ा 5 दिन पूर्व और ए ने जो कार्य छोड़ा उसके 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, यानी कि ए और बी दोनों चले गए और एंड तक कौन रहा, कार्य समाप्ति तक सी रहा है, तो हमें बताना कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ऑप्शन दिए हुए हमें 6 दिन 7 दिन 8 दिन और 9 दिन। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक एक दिन का कार्य, तो ए के एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/10 प्लस बी के एक दिन का कार्य 1/12 और सी के एक दिन का कार्य 1/15 और बराबर, यानी कार्य समाप्त हो गया। अब हमने देखा कि कार्य समाप्ति तक कौन रहा है, यानी अंत तक कौन रहा है, अंत तक रहा है सी, ए और बी तो छोड़ के चले गए, अंत तक रहा है सी, तो सी ने पूरा कार्य किया यानी एंड तक कार्य किया, तो हमने मान लिया कि कार्य पूरा कार्य x दिन में होता है, यानी तो x दिन तक किसने कार्य किया, सी ने किया। अच्छा ए कब चला गया, कार्य समाप्ति से 5 दिन पूर्व गया, यानी ए कब गया 5 दिन पूर्व। अगर कार्य हमारा समाप्त हो रहा है x दिन में और ये 5 दिन पहले चला गया, तो ए ने कितने दिन कार्य किया x - 5 में, कितने दिन कार्य किया ए ने x - 5 में। इतना समझ आया। अगर कार्य समाप्ति तक हमारा रहा था सी, तो हमने मान लिया कि x दिन में कार्य समाप्त हो रहा है, तो ए ने कार्य कितने दिन तक किया x - 5, यानी 5 दिन कम कार्य किए। आगे कह रहा है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी चला गया, यानी ए ने छोड़ा 5 दिन पूर्व और उसके 2 दिन बाद बी भी चला गया, तो बी ने कितने दिन कार्य किया x - 3 दिन, यानी कि बी से ए से 2 दिन ज्यादा किया। क्लियर हुआ? यानी जो बी गया वो क्या है कि कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व छोड़ के चला गया। अब देखिए हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 10 12 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 10 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 बार 10 6 का 60, तो हमारे यहाँ होगा 6x - 30। आगे दिया 12 पंजे 60, यानी 5x - 5 प्लस 15 चौक 60, यानी कि 4x बराबर। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो देखो 6x और 5x 11 11 और 4 15x, कितना हो गया 15x माइनस 30 तो 15 कितना हो गया 45 और बराबर में ये कितना चला जाएगा इधर 60, तो कितना हो गया 15x बराबर 45 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 40 और 60 100, ये हो गया आपका 105, यानी 15x का मान कितने के बराबर है 105, तो x का मान कितना आ जाएगा 15 सत्ते 105, यानी कि 60। तो जो कार्य समाप्त होगा वो कितने दिन में समाप्त होगा 60 दिन में, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 36 दिन 54 दिन व 72 दिन में कर सकते हैं, यानी ए बी सी कितने में करते हैं 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में क्रमशः करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, किंतु काम समाप्ति के 8 दिन पूर्व ए छोड़कर चला गया, यानी कार्य समाप्त होने से पहले 8 दिन पहले कौन भाग गया ए भाग गया, और हमें दिया है कि ए के छोड़ने के 4 दिन पूर्व बी कार्य छोड़कर चला गया था,
यानी कि ए गया, उससे 4 दिन पहले बी भी चला गया था। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 2 दिन बाद, यानी ए ने कार छोड़ा तो उसके बाद गया था बी, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि ए की कार छोड़ने से 4 दिन पहले बी जा चुका था। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? ऑप्शन दिए हुआ है 24 दिन, 12 दिन, 36 दिन और 28 दिन। तो देखो यहाँ पे समझ वाली चीज ये है कि अंत तक कौन रहा? ए चला गया छोड़कर बी चला गया, तो अंत तक कौन रहा? सी रहा। तो सी ने कितने दिन कार्य किया? मान लिया हमने कि सी ने x दिन कार्य किया, यानी अंत तक रहा है, यानी कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? x दिन में। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? a के 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा आपका? 36 दिन, 36 प्लस b के 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 54 दिन, और c के 1 दिन का कार्य कितना है आपका? 12, और कार्य आपका समाप्त हो जाता है। अब देखिए अंत तक कौन आया? c रहा है, तो c को हमने मान लिया कि इसने कार्य कितने दिन किया? x दिन किया। a ने कार्य कितने दिन पूर्व चला गया? 8 दिन पहले चला गया, यानी कार्य समाप्त हो रहा था x दिन में, और उससे 8 दिन पहले ये भाग गया, यानी कार्य समाप्त भी नहीं हुआ, उससे पहले भाग गया। जबकि b कब गया है? b इससे भी चालू था, b a से भी चालू था, यानी a से भी पहले चला गया 8 दिन, यानी 4 दिन पहले। तो b क्या दिन पहले भाग गया था? यहाँ से 12 दिन पहले। तो हमने क्या लिख लिया? x - 12। हमने देखा कि कार्य समाप्त हो रहा था हमारा x दिन में, a 8 दिन पहले चला गया तो x - 8, b 12 दिन पहले चला गया x - 12। बस इसे अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो अब इसमें हम क्या लेंगे? इनका एलसीएम लेंगे, 36, 54 और 72 का एलसीएम लेंगे। तो देखो इनका एलसीएम लेना है और फिर बाद में हमें जरूरत पड़ेगी, तो देखो क्या करते हैं, पहले 36 के फैक्टर कर लो। 36 का कितना होता है? 4 9 36, यानी इसे हम 36 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 4, 4 × 12, 12 × 36। अब हमारा है 54, 54 कितना होता है? 27 × 54, यानी 2 है 9 है, तो 9 दिया कर दो 27, यानी कि 3 का वहां और कर दो, कितना हो गया? 3 3 रखना 9 की 27, 27 × 54। अब आ गया आपका 72, यानी 72 कितना होता है? 8 × 9 से मिलता है, यानी देखो 4 तो है, यानी 8 बनाने के लिए हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर दो, तो हमारा कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 8 9 72, यानी 8 ये रहा और 9 10 हो गया। तो अब हमारा एलसीएम कितना आ गया? 3 3 रखना 9 की 27, 27 × 8, तो 27 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 × 8, 8 7 56 की 6 5, 8 2 16, 16 5 21, यानी यहां से हमारा एलसीएम कितना आ गया? 216। अब देखो हमें फिर जरूरत पड़ेगी, अब हमें 36 से देखना है कितनी बार जाएगा। तो अब इसको हम भाग नहीं देगा, हम यहां से देखेंगे तो 36 कितने से बनता है? 4 9 36, इतने से जो होता है 4 9 36, तो कितना कितना बचा? 2 और 3, यानी 6 बचा। कितनी बार भाग जाएगा? इससे 6 बार जाएगा। तो इसमें हम क्या करें? 6 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 6x - 48 प्लस, अब देखो 54 से भाग देना, 54 से कितनी बार जाएगा? तो कितना होगा? 27 × 54, तो देखो 54 के लिए 27 और 27 × 54, तो कितना बचा? 8, 2 दूनी 4, 4 बचा। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 4x - 48, यानी 12 × 48 प्लस। अब देखेंगे हम 72 से, 72 कितना होता है? 72 आपका कितना होता है? 8 9 72, यानी 8 × 9, तो देखो 2 2 दूनी 4 3 8 और 8 9 72, यानी यहां तक चला जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो 72 से कितनी हो जाएगा? 3 बार, तो ये कितना हो गया? 3x बराबर इतना क्लियर होगा। देखो इनके हमने क्या किया? सीधा सीधा एलसीएम निकालेंगे, इनके फैक्टर करके हमने इनकी एलसीएम निकाल ली, क्योंकि हमें पता था कि 36 से बाद में भाग देना, 54 से भी भाग देना और 72 से भी देना है। अगर बड़ी संख्या होगा तो इस तरीके से लेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे? इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखो 6 4 10 और 3 13, कितना हो गया? 13x माइनस, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो कितना हो गया? 96। ये उधर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा? 216। तो 13x बराबर कितना आ जाएगा? ये 96 प्लस 216 हो जाएगा, यानी 96 216 प्लस 96। इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13x बराबर आ जाएगा हमारा 6 से 12 की 2, 9 और 1 10 में 11 की 1, और यहां से लेके 300, x से भाग देंगे 312 में कितना आएगा? अपन 13 दूनी 26, कितना बचा? 5 बचा, तो 13 चौक 52, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 24,
यानी 24 दिन। तो आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्लियर हुआ? इसमें क्वेश्चन केवल हमें इतना करना था कि अंततः किसने किया? सी कर रहा था। ए कितने दिन पूर्व गया था? 8 दिन पूर्व, तो x माइनस 8। बी ने कितने दिन पूर्व गया था? 12 दिन, तो x माइनस 12। इसे सॉल्व कर लिए तो x का मान कितना आ गया? 24। यही हमें निकालना था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है हमें कि ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। ए 6 में करता है, बी 12 में करता है और सी 15 दिन में करता है। एक बटे आठ कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। क्या है कि एक बटे आठ कार्य जैसे ही समाप्त हो जाता है तो सी कार्य छोड़ करके चला जाता है। शेष कार्य को कौन करते हैं? फिर ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। शेष कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? हमें बताना कि शेष कार्य जो रह गया उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ए और बी को। ऑप्शन दिए हुए हैं 5 से 5 बटे 6 दिन, 5 से 1 बटे 4 दिन, 3 से 1 बटे 2 दिन और 3 से 3 बटे 4 दिन। देखो निकालिए इसका आंसर कितना आएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज में वैसा आंसर लगेगा आपको कि टफ हो सकता है, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि ए तो कर रहा है 6 दिन, तो पहले तो देखो इनके सबके एक एक दिन का कार्य लिखो। ए का 1 बटे 6, बी का 1 दिन का कार्य 1 बटे 12 और सी के 1 दिन का कार्य 1 बटे 15। और कार्य क्या हो गया हमारा यहाँ से समाप्त हो जाता है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि 1 बटे 8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। तो 1 बटे 8 कार्य पूरा हो गया, फिर सी ने कार्य को छोड़ दिया। शेष कार्य कौन कौन करते हैं? बी यानी ए और बी मिलकर करते हैं, यानी ए और बी मिलकर करते हैं कार्य को, और कार्य को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। हमसे ये पूछा है कि जो शेष कार्य है वो कितने समय में पूरा होगा। तो देखो शेष कार्य कितना बचा है? पूरा कार्य हमारा कितना होता है? 1 होता है। उसमें से कार्य कितना हो चुका है? 1 बटे 8 कार्य हो गया। तो हमने 1 में से 1 बटे 8 घटा देंगे तो वो हमारा क्या रह जाएगा? शेष कार्य रह जाएगा। अब हमें पता है कि सी ने क्या किया? सी तो कार्य करके चला गया, यानी सी तो हमारे साथ से जा चुका है। अब बचा हुआ कार्य, कितना कार्य बचा है? 1 माइनस 1 बटे 8। इतने कार्य को कौन पूरा करेगा? ए और सी। तो ए और सी हमने मान लिया कि कितने दिन में करते हैं पूरा? ये x दिन में कर देते हैं। कितने में? x दिन में। यही हमें निकालना है। तो अब इनका हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 12, 6 दूनी 12 यानी 2x प्लस 12 एक 12 यानी कि x बराबर, यानी सी तो जा चुका है। अब बचे हुए कार्य को कौन कर रहा है? ए बटे बी। तो बचा हुआ कार्य कितना है? 1 में से 1 बटे 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बटे 8। इन 7 बटे 8 कार्य को ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। ए का 1 दिन का कार्य 1 बटे 6 है और बी का 1 दिन का कार्य 1 बटे 12 है। तो कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। तो हमने मान लिया ए ने x दिन में कितना करा किया? x बटे 6, बी ने कितना किया? x बटे 12। सॉल्व करेंगे फिर 4 3 12, 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया? 3x अपॉन 3 बराबर 7 बटे 2। 3 से ये 3 कट गया तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 7 बटे 2 का मतलब कितना हो गया? 3.5। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कितना शेष कार्य को करने में समय लगेगा? 3.5 दिन समय लगेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 हमें दिया है कि ए और बी एक काम को क्रम से 10 और 15 दिन में करते हैं। यानी ए 10 दिन में करता है और बी कितने में करता है? 15 दिन में। ए ने अकेले 4 दिन कार्य किया, उसके बाद बी ने अकेले 5 दिन कार्य किया। यानी ए ने 4 दिन कार्य किया अकेले, उसके बाद बी ने अकेले 5 दिन कार्य किया, उसके पश्चात शेष कार्य सी ने अकेले 8 दिन में पूरा किया। यानी ए ने 4 दिन कर दिया कार्य, वो चला गया, बी 5 दिन कार्य करके चला गया। उसके बाद जो कार्य बचा हुआ था उसके लिए सी आया और सी ने उसे अकेले शेष काम को कितने में कर दिया? 8 दिन में पूरा कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर तीनों मिलकर इस काम को पूरा करते तो कितना समय लगता? यानी तीनों अगर मिलकर काम करते तो कितने दिन में कार्य समाप्त कर देते? देखो वैसे इन्होंने कितने में किया? देखो ये 4 दिन कर गया, बी 5 दिन कर गया यानी 9 दिन, फिर सी ने 8 दिन किया यानी 9 और 8 कितना हुआ? 17 दिन। कार्य कितने दिन में हो पाया? 17 दिन में। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये तीनों को अगर हम एक साथ लगाते तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता?
ऑप्शन दिए हुए हमें 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम यूनिट मेथड का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो बेस्ट है। कौन सा यूनिट मेथड बेस्ट रहेगा यहाँ पे? तो देखो सबसे पहले ए और बी को देखिए। ए ने कितने दिन में कार्य करता है? 10 दिन में। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी किसी कार्य उसी कार्य को कितने में करता है? 15 दिन में। कितने दिन में करता है? 15 दिन में। अब हमें सी का भी निकालना पड़ेगा। अब हमें क्या देखना है? सी का। अगर हम तीनों को मिलकर के कार्य कराएंगे तो हमें सी का पता करना है। तो सी का तो हमें दिया नहीं कितने दिन में करता है। पहले हम क्या करते हैं? इतने से ही करते हैं। तो देखो 10 और 15 का हम ले लेंगे एलसीएम। कितना आ जाएगा आपका? 30। कितना आ जाएगा? 30 यूनिट। अब देखिए ए की क्षमता कितनी हो गई? 10 से। अगर 10 दिन में 30 यूनिट बना रहे तो पढ़े कितनी यूनिट बना रहा है? 3 यूनिट। बी कितनी बना रहा होगा? पढ़े 2 यूनिट। इतना क्लियर हुआ? यानी ए अगर किसी कार्य को 10 में कर रहा है, बी 15 में कर रहा है, तो हमने 30 इसका एलसीएम ले लिया। तो ए कितनी बना रहा है? 3 यूनिट पर डे। बी की क्षमता 2 यूनिट पर डे। अब हमें उसके बाद दिया है कि ए ने कार्य कितने दिन किया था? ए ने किया था 4 दिन। तो 4 दिन में ए ने कितना, देखो ए ने कितने दिन कार्य किया? ऐसे लिख लीजिए, ए ने 4 दिन कार्य किया प्लस बी ने कितना कार्य किया? 5 दिन किया प्लस सी ने कितने दिन कार्य किया? 8 दिन कार्य किया। इस तरीके से इन्होंने कार्य किया है। तो देखो ए अगर 4 दिन कार्य करेगा तो 4 दिन में कितनी यूनिट बना देगा? अगर पर डे 3 यूनिट बना रहा है तो 4 दिन में कितनी बना देगा? ये 12 यूनिट। अच्छा, बी ने 5 दिन किया और बी पर डे 2 यूनिट बनाता है तो कितनी बना देगा 5 दिन में? 10 यूनिट प्लस। अब हमें देखना है सी कितनी यूनिट बनाता है। तो अब हमें दिया है, अब हमें निकालना है देखो कि सी क्या यूनिट बनाएगा। तो देखो 12 यूनिट और 10 यूनिट तो कार्य हो चुका है, यानी कि 22 यूनिट कार्य हो चुका है। तो बची कितनी यूनिट? 8 यूनिट बची। कितनी बची? 8 यूनिट। तो सी को कितनी यूनिट बनानी है? 8 यूनिट कार्य करना है। कितने यूनिट करना है? 8 यूनिट। अच्छा, सी को ये 8 यूनिट कितने दिन में करता है? 8 दिन में। कितने दिन में कर रहा है सी? 8 दिन में। तो सी की क्षमता कितनी हो गई पर डे? 1 यूनिट की होगी। कितने की हो गई? सी पर डे कितनी बनाता है? 1 यूनिट। तो अगर सी पर डे 1 यूनिट बना रहा है कितने दिन में? 8 दिन में। तो सी 30 यूनिट को कितने दिन में बनाएगा? 30 दिन में। अगर सी 8 दिन में 8 यूनिट बना पा रहा है, यानी पर डे 1 यूनिट बना रहा है, तो 30 यूनिट बनाने में उसे कितना समय लगेगा? 30 दिन। जैसे ये देखो अगर बी की क्षमता 2 यूनिट बनाने की है तो 30 यूनिट बनाने में कितने दिन लेगा? 15 लेगा। ऐसे सी की क्षमता में निकालिए कि सी पर डे 1 यूनिट बनाता है तो 30 यूनिट बनाने में कितना समय लेगा? 30 दिन। अब हमसे क्या पूछा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो देखो तीनों को मिलकर के कितनी यूनिट बनानी है? 30 यूनिट बनानी है। अच्छा, उनकी क्षमता कितनी है? 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी तीनों पर डे मिलकर के क्या यूनिट बना रहे हैं? 6 यूनिट बना रहे हैं। कितनी यूनिट बना रहे हैं? 6 यूनिट। यानी तीनों का टोटल है ये ए प्लस बी प्लस सी। तीनों मिलकर के कितनी बना रहे हैं? 6 यूनिट। 30 यूनिट बनाने में कितना समय लेंगे? 5 मिनट। हम क्या करेंगे? 30 में भाग दे देंगे किसका? 6 का। तो तीनों मिलकर के कार्य करेंगे तो इसे 5 दिन में समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक बार और समझिए, हमें क्या दिया था? ए दिया था 10 दिन, बी दिया था 15 दिन। हमने 30 यूनिट मान लिया कार्य को, तो ए पर डे 3 यूनिट बना रहा था, बी पर डे 2 यूनिट बना रहा था। हमने देखा कि ए ने 4 दिन में कितनी यूनिट बना दी? 12 यूनिट बना के चला गया। बी आया, बी ने 5 दिन कार्य किया, 10 यूनिट बनाई और वो भी चला गया। बचा कितने यूनिट बचा था कार्य हमारा? यानी 22 यूनिट हमने 30 में घटा दी तो हमें कार्य बचा था 8 यूनिट बनाने का। सी आया, सी ने 8 दिन में क्या यूनिट बना दी? 8 यूनिट बना दी और वो भी खत्म हो गया कार्य। यानी सी की क्षमता हमें कितनी मिल गई? 1 यूनिट की मिल गई। पर कितने की मिल गई? 1 यूनिट की। हमसे पूछा कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने साथ करेंगे। तो हमने देखा तीनों की क्षमता कितनी पर डे बनाने की? ये 3 2 5 6 यूनिट बनाते हैं। 6 से 30 में भाग किया तो आंसर आ गया 5। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में, बी और सी मिलकर 7 दिन में, ए और सी मिलकर 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
तो इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य को समाप्त करेगा। यानी हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 7 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर उसे 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। हमसे पूछा है कि इनमें सबसे फास्ट कौन है या सबसे अधिक क्षमता किसकी है कार्य को समाप्त करने के लिए। ऑप्शन दिया हुआ है ए की, बी की, सी की या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने इनकी देखी ना क्षमता, देखो जिसकी क्षमता अधिक होगी वही कार्य को सबसे पहले समाप्त करेगा। तो इनकी हम क्षमता निकालेंगे सबसे पहले। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने में कर रहे हैं 5 दिन में, बी और सी मिलकर किसी कार्य को कितने में कर रहे हैं 7 दिन में, और उसी कार्य को सी ए और सी मिलकर कितने में कर रहे हैं 4 दिन में। कितने में कर रहे हैं 4 दिन। अब हम क्या करेंगे कि क्षमता निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। 5 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 में 20 20 सकते 140। हमने मान लिया कि कोई कार्य 140 यूनिट है। तो ए और बी मिलकर 5 दिन में किसी कार्य को 140 यूनिट बनाते हैं। तो पर डे क्या बनाएंगे 5 दूनी 10 बचे 4 करोड़ 4 यानी 28 यूनिट पर डे। बी और सी कितनी बनाएंगे 7 दूनी 14 यानी 20 यूनिट पर डे बनाएंगे। ए और सी मिलकर कितनी बनाएंगे 4 से 4 किया 12 4 बने 20 यानी 35 यूनिट पर डे बनाएंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे इनको जोड़ देंगे। क्या करेंगे इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 कोष्ठक में a प्लस b प्लस इन तीनों की हमें यहाँ से क्षमता मिल जाएगी। तो तीनों की क्षमता क्या हो जाएगी इनको ऐड करेंगे तो 8 5 13 की 3 1 बचा 3 और 3 6 3 और 3 6 6 और 2 8 यानी तीनों की क्षमता कितनी होगी 83। अब ये कितने दिए थे इनमें से हमें 2 2 बार है ए बी 2 बी 2 सी 2 तो 2 सिंगल निकालेंगे तो क्या करेंगे यहाँ 2 का इसमें एक भाग दे देंगे यहाँ पे नीचे। तो हमारी क्षमता कितनी आ जाएगी 41.5 यानी तीनों की जो क्षमता है वो कितनी आ गई 41.5 आ गई। अब हमें तीनों के अलावा क्षमता बतानी है। तो देखो ए और बी का हमें मान दिया वो अगर ए बी सी में से ए और बी की क्षमता घटाएं तो किसकी क्षमता आएगी सी की। यानी यहाँ से हम माइनस करने से 41.5 यानी यहाँ पे लिख देता हूँ किसकी क्षमता प्राप्त होगी सी की। तो सी की क्षमता कितनी आएगी 41.5 माइनस 28। इसमें से a प्लस बी प्लस सी में से बी सी को घटाएं तो किसकी क्षमता आएगी ए की कितनी आएगी 41.5 माइनस 20। यहाँ से किसकी क्षमता प्राप्त होगी ए और सी को घटाएंगे तो बी की क्षमता कितनी होगी 41.5 माइनस 35। तो देखो इसमें से किसकी क्षमता अधिक होगी ए की बी की या सी की। तो देखो जहाँ पे 41.5 में कम से कम घटा उसी की क्षमता अधिक आएगी। तो देखो यहाँ पे अगर हम 28 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा वैसे तो देखो एक ही दिख रही है हमें 7 क्योंकि 41.5 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21.5 बचेगा। कितना बचेगा 21.5। बी की या सी की देखेंगे तो कितना बचेगा 0.5 और 11 में से 8 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो 1 यानी 13.5। इसे देखेंगे तो कितना 35 और 5 यानी 6.5 कितना बचेगा 6.5। तो सबसे अधिक क्षमता किसकी है ए की। तो यहाँ पे सबसे कम समय में कार्य कौन समाप्त करेगा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर वो पूछता सबसे कम क्षमता किसकी है यानी ये सबसे अधिक समय कौन लेगा तो सबसे अधिक समय कौन लेगा आपका जिसकी क्षमता सबसे कम है यानी कि बी। तो बी यहाँ पे क्या है सबसे तीसरे नंबर पे यानी पहले नंबर पे ये रहेगा दूसरे पे ये और तीसरे पे ये रहेगा। यानी अगर इन्हें एक काम दे दिया जाए तो सबसे पहले कौन समाप्त कर देगा ए कर देगा दूसरे नंबर पे सी करेगा फिर सबसे लास्ट में कौन करेगा और बी करेगा। क्लियर हुआ। ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चन थे जो हमने आपको 32 तक करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट कराएंगे इसमें और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके लिए। आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।